नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पारितोष मल। जब देश में 1000 केस थे तो लॉकडाउन लगा दिया गया। आज जब 50 लाख से भी ज़्यादा केस हो गए हैं तो पूरे देश को पूरी तरीके से खोल दिया गया है। बिहार चुनाव कराने जाने को लेकर तैयारियां हो रही है। मोदी जी घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं। उस समय मोदी जी आप कहाँ थे जब प्रवासी मजदूर पैदल चलते चलते भूखे प्यासे मर रहे थे? आज क्यों आपको चिंता हो रही है? क्या इसका वजह बिहार चुनाव है? इन्हीं सभी को लेकर और दिल्ली में स्कूल बंद है, इसको लेकर पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर नरेंद्र नाथ से हमारे सहयोगी सादान खान ने खास बातचीत की है। चलिए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ दिल्ली के सरकार में रहे पूर्व शिक्षा मंत्री आदरणीय नरेंद्र नाथ जी मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना है। सर, बहुत बहुत स्वागत है नेशनल इंडिया न्यूज़ में आपका। धन्यवाद। सर, कैसे देखते हैं आप? आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से दिल्ली की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है, आपको नहीं लगता कि दिल्ली इस समय गलत सरकार के हाथों में? देखिए, कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन दिल्ली में बढ़ता जा रहा है और मैं तो कहता हूँ केंद्र की सरकार और दिल्ली की सरकार इस बीमारी को रोकने में ये दोनों असफल है, क्योंकि इनके पास साधन नहीं थे इसको रोकने के लिए। और जो लॉकडाउन लगा, वो लॉकडाउन का जो समय था, अगर उस समय लॉकडाउन लग जाता जब इंटरनेशनल फ्लाइट हिंदुस्तान में आई थी और एक आदमी पॉजिटिव पाया गया था, उस टाइम अगर लॉकडाउन लग जाता तो ये संक्रमण दिल्ली में और हिंदुस्तान में नहीं फैलता। इसमें सेंट्रल सरकार की बहुत ज़्यादा कमी रही और लॉकडाउन उस समय लगा दिया जब संक्रमण के मरीज कम थे। लॉकडाउन की तो आज ज़रूरत है, आज मरीज बढ़ गए हैं और जब से इन्होंने लॉकडाउन खोला है, दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमण की जो संख्या बढ़ती जा रही है और लोग जो मरने वालों की संख्या वो भी बढ़ती जा रही है। आज पूरे हिंदुस्तान में 55 लाख के करीब मरीज हो गए हैं और दिल्ली में 2.5 लाख से ज़्यादा हो गए हैं और दिल्ली में आज 7,000 लोगों की करीब करीब अब तक मौत हो चुकी है। तो मैं ये समझता हूँ केजरीवाल सरकार और मोदी सरकार दोनों इस बीमारी के संक्रमण को रोकने के लिए फेल हो गई हैं और लोग आज दोनों से परेशान हैं। आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, जीएसटी की प्रॉब्लम, नोटबंदी की प्रॉब्लम, आज उसने पूरे हिंदुस्तान को बिल्कुल मार दिया है। और अभी किसानों को जो ये विधेयक पास किया है, ये किसानों के हक में नहीं है। ये किसानों को एक तरीके से किसानों के लिए काला कानून बना दिया है और किसान परेशान है और ये काला कानून और सरकार वापस लेगी तभी किसान हिंदुस्तान के बच सकेंगे। लेकिन सर, जिस तरीके से देश में 55 लाख से ज़्यादा केस सामने आ चुके हैं, 2.5 लाख से ज़्यादा केस दिल्ली में सामने आ चुके हैं, लेकिन इन सब के महामारी के बीच सरकार अभी भी कई राज्य सरकार ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्कूल खोलने की मांग पर अड़ी हुई हैं। आपको नहीं लगता कि सरकार छात्रों के भविष्य का, छात्रों को सिर्फ और सिर्फ खतरे में डालने का काम कर रही है? देखिए, मैंने सबसे पहले दिल्ली के स्कूल खुलने जा रहे थे 21 सितंबर से। मैंने 14 सितंबर से एक मुहिम चलाई थी और ये कहा था अगर दिल्ली सरकार दिल्ली के स्कूलों को खोलेगी तो पूर्व शिक्षा मंत्री होने के नाते मैं धरने पे बैठ जाऊंगा। और मैंने बिल्कुल प्लान बना लिया था धरने पे बैठने का, लेकिन मुझे पेरेंट्स की और जनता का सपोर्ट मिला और सभी ने एक बात कही कि स्कूल अभी नहीं खुलने चाहिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हरियाणा, राजस्थान, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, वहाँ कल स्कूल खुले। अगर 400 बच्चे टोटल स्कूल में आते हैं तो वहाँ करीब 20 बच्चे स्कूल में आए, कहीं पर 25 आए, कहीं पर 50 आए। तो मेरा मतलब कहने का ये है, अभिभावक बहुत होशियार हैं, पढ़े लिखे हैं, उन्हें ये पता है कि हमारे बच्चे को अगर संक्रमण हो गया तो हमारा बच्चा नहीं बच पाएगा। तो मैं तो केंद्र सरकार से और दिल्ली की सरकार से एक ही बात कहना चाहता हूँ, जब तक संक्रमण कम नहीं हो जाता, इसकी वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो जाती और बच्चों को वैक्सीन नहीं दी जाए, उसके बाद जब स्थिति सामान्य हो जाए तभी स्कूल खुलने चाहिए, उससे पहले विद्यालय नहीं खुलने चाहिए। लेकिन सर, जिस तरीके से आपने लगातार, आप ट्विटर पर भी एक्टिव हैं, लगातार मांग उठा रहे हैं कि स्कूल खुलने नहीं चाहिए, अभिभावक भी हैं, कई कांग्रेस कार्यकर्ता इसके हक में प्रोटेस्ट लगातार कर रहे हैं। आपको लगता है कि इस प्रोटेस्ट का असर कुछ सरकार पर पड़ेगा, सरकार जागेगी? अगर प्रोटेस्ट का असर नहीं होता तो 5 अक्टूबर की डेट क्यों देते है? अभी भी इन्होंने कहा 5 अक्टूबर तक स्कूल बंद रहेंगे, खुलने की डेट नहीं है।
जैसी स्थिति होगी वैसा फैसला करेंगे। मैं तो ये कह सकता हूँ कि जब तक केंद्र सरकार वैक्सीन उपलब्ध ना करा दे और बच्चों को वैक्सीन ना लग जाए तब तक स्कूल नहीं खुलने चाहिए। बिल्कुल सर, लेकिन सर जिस तरीके से आपने विकास कार्यों को लेकर अपनी आवाज़ उठाई है, आप विश्वकर्मा नगर में लगातार आपने विकास कार्य की राह एक अलग ही राह पर लेके गए, लेकिन जिस तरीके से आपने किने और आपकी सरकार ने साफ कहा था कि हम लोग 160 करोड़ की लागत से लाइब्रेरी, रामलीला पार्क में लाइब्रेरी बनवाएंगे, प्लेग्राउंड बनवाएंगे और मैरिज हॉल बनवाएंगे, कई तरह की आपने सरकार ने बातें कही थी, लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार के आते ही कई ऐसे विकास कार्य हैं जो बीच में ही रुक गए। तो आपको नहीं लगता कि सरकार यहाँ पे भी अपना फ़ायदा देख रही है? भाई इसमें आम आदमी की सरकार की तो गलती है ही, मुझे कहना नहीं चाहिए, साथ साथ जनता की भी तो गलती है। जनता ने बिजली पानी के लालच में ये सरकार क्यों चुनी? अगर सरकार कांग्रेस की चुनते तो अब तक ये जो बात कही थी हमने 7 मंजिल बिल्डिंग बनेगी वहाँ पर लेबर ग्राउंड में, तो अब तक बन के तैयार हो जाती। तो इसमें जितना कसूर सरकार का है उतना ही कसूर जनता का भी है। जनता ने बिजली पानी के लालच में आके सारी वोट झाड़ू वाले को डाल दी, उसकी सरकार बन गई। और अब पता लग रहा है उन लोगों को जिन्होंने कांग्रेस को वोट नहीं डाला कि हमने बहुत बड़ी गलती की है। और आज ये सरकार दिल्ली की हर काम में, चाहे वो विकास का काम है, चाहे बिजली का है, पानी का है, सड़कों का है, सफाई का है, हर तरीके से सरकार फेल हो चुकी है। और अभी भी अगर दिल्ली की जनता आगे आने वाले चुनाव में अगर ईमानदारी के साथ अपने सोच विचार से वोट कांग्रेस को करेगी और कांग्रेस पावर में आएगी तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जितने काम हमने तय किए थे और ये सरकार, केजरीवाल सरकार नहीं कर पाई है, उन कामों को हम पूरा करेंगे। लेकिन सर इन सब मुद्दों से हटकर अगर बेरोजगारी की हम लोग बात करें तो करीब 4 महीने के लॉकडाउन में 60 लाख से ज़्यादा लोग बेरोजगार हुए और अभी तक 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं। लेकिन मोदी सरकार ने कहा था कि जब सत्ता में आएगी तो हर साल सबको 2 करोड़ नौकरी दी जाएगी। इसे कैसे देखते हैं? तुम 2 करोड़ की बात कर रहे हो, उन्होंने तो जो सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं उनको ही बैन लगा दिया कि हम जब तक हमारी आर्थिक स्थिति सुधरेगी नहीं ये नौकरी सब खाली पड़ी रहेंगी, कोई नहीं भरी जाएगी। और जो नौकरी खाली हो जाएगी वो भी नहीं भरी जाएगी। तो ये सरकार का तो ये हाल है। 2 करोड़ की तो बात ही छोड़ दो आप, जो सेंटर की सरकार के अंदर आज नौकरियां खाली पड़ी हैं उन्हीं को फिलअप कर दें। हमारे नौजवान दर ठोकरे खा रहे हैं, नौकरी नहीं है, बेरोजगारी हो रही है। बेरोजगारी जब भी होगी क्राइम बढ़ेगा। आज चोरी डकैती ये सब क्राइम क्यों हो रहा है? जब लोगों को रोटी नहीं मिलेगी खाने के लिए, नौजवान सड़कों पे भड़केंगे, भटकते रहेंगे, तो नेचुरली है क्राइम बढ़ेगा। और ये इसके लिए सरकार दोषी है। सरकार की वजह से ये क्राइम बढ़ रहा है और ये क्राइम बढ़ने का कारण बेरोजगारी है। बिल्कुल सर, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस सरकार ने जब रोजगार का वादा किया था लोगों को रोजगार, नौजवानों को रोजगार भी मिला, लेकिन अब रोजगार लगातार कब 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए। तो आपको नहीं लगता कि अब जो मोदी सरकार ने वादा किया था वो पूरी तरीके से उस पर तो खरी नहीं उतर पाई है? लेकिन जिस तरीके से नौजवान लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दिया बत्ती जला रहे हैं, मोमबत्ती जला रहे हैं, आपको लगता है कि सरकार इससे सीख लेगी कि जागेगी? भैया मुझे नहीं लगता कि 2024 तक ये किसी को नौकरी दे पाएंगे। तो उसका कारण लॉकडाउन की वजह से 2.5 करोड़ नहीं, कम से कम मैं समझता 12 करोड़ लोग जो बेचारे मजदूर हैं, जो गवर्नमेंट नौकरी में नहीं है, भाई उनकी भी तो नौकरी छूटी है। गवर्नमेंट सरकारी पोस्टें खाली पड़ी हैं, अफसर नहीं है, क्लर्क नहीं है, चपड़ासी नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, अटेंडेंट नहीं है काम करने के लिए, तो कैसे देश चलेगा? सरकार को नौकरियां खोलनी चाहिए। अरे 2 करोड़ नहीं, तुम छोड़ो, कम से कम आज की हालत की स्थिति को देखते हुए 10 लाख नौकरियां दे दो साल में। अभी तो 4 साल बाकी बने, 40 लाख आदमी तो लगेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये एक साल, अगले साल 25, 26 होगी, साल 21, 22, 23 की 24 में चुनाव होने पार्लियामेंट के, जब तक ये 1 लाख लोगों को भी आज की स्थिति को देखते हुए नौकरी नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल सर, लेकिन सर आखिरी सवाल और महत्वपूर्ण सवाल, हमारे चैनल के माध्यम से आप केजरीवाल सरकार और मोदी सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो दोनों सरकारों से यही कहना चाहूँगा कि आज आर्थिक स्थिति देश की बहुत खराब है, इस आर्थिक स्थिति को संभालें। दिल्ली की स्थिति बहुत खराब है, इसको संभालें। दिल्ली में कोई विकास का काम नहीं हो रहा है। जो काम हमने कराए थे 2013 तक, उन कामों की रिपेयर तक नहीं हुई इनसे। ये कोई फ्लावर नहीं बनाया,
आज की तारीख में जाके देख लो सड़क पे कितने गहरे गड्ढे हो गए, बिजली की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, सीवर की दिक्कत है, ये रोजाना की समस्या है। और इस मामले के अंदर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार, मैं ये समझता हूँ आज की स्थिति को देखते हुए दोनों सरकारें असफल हैं और लोग इनसे परेशान हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अभी आप कांग्रेस नेता और दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री नरेंद्र नाथ को सुन रहे थे। इनका साफ कहना है कि ये सरकार छात्र विरोधी है और किसान विरोधी है। इनको छात्रों और किसानों से कुछ लेना देना नहीं है। तो अभी तक के लिए इतना ही। आगे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज़। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए। आगे देखते रहिए तमाम बड़ी खबरों के लिए नेशनल इंडिया न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।